जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में व्रत रखता है, जिसमें विशेष रूप से एकादशी व्रत रखता है और निरंतर ये व्रत रखता है, तो एकादशी का व्रत ही उसे देवलोक दे सकता है, देवलोक देवता बना सकता है। सिर्फ एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है, लेकिन आज के इस युग में रखने वाले रखते भी हैं और नहीं रखने वालों को कितने ही समझाओ, उन्हें समझ में नहीं आता है। यह भगवान को धन्यवाद कहने का एक बहुत छोटा सा, बहुत सुंदर सा साधन है, जो तुम्हें यह जीवन दिया, जो सुंदरता दी, जो उत्कृष्टता दी, सब कुछ जो दिया है, हमें उसे इस एकादशी व्रत धन्यवाद तो देना ही चाहिए। यह हमारा और आपका परम कर्तव्य है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकादशी व्रत जैसे आज भी हम लोग व्रत में इसका सबसे बड़ा दर्शन है कि हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी उन्नत ना हो, तो आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक प्रमुख आध्यात्मिक व्रत है, जो भगवान विष्णु की पूजा और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो प्रिय भक्त गणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पौष मास की पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको साल 2025 में पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखना है, 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और साथ ही आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, हरिवासर कब से कब तक है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन और कैसे करें, एकादशी का व्रत क्या खाकर तोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पारणा वाले दिन हम घर पर नहीं होते, यात्रा पर होते, तो उस समय पारण कैसे करें। पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें। पीरियड्स में एकादशी व्रत के नियमों पालन कैसे करें। जन्म अथवा मृत्यु का सूतक काल लगा हो तो एकादशी व्रत रखें या नहीं। क्या एकादशी को तुलसी में जल देना चाहिए। एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं क्या। तो एकादशी व्रत से संबंधित आपको सभी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखें और एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनें। आपके सारे प्रश्नों के जवाब एकादशी से संबंधित इसी वीडियो में मिल जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। वैसे पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में और दूसरा पौष माह के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। प्रिय भक्तगणों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि। प्रिय भक्तगणों, दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और पुत्रदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है, वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपत्ति विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं, तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वह भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में है, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाए, तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप संतान प्राप्ति, अपनी संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, उसके निवारण के लिए इस दिन व्रत रख रहे हैं,
तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करा करके उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रिय भक्तगणों, जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का, जो कि व्रत धारक को चाहिए कि 10वीं की सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले और 10वीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। निवेद में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। ऋतु फल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दीजिए, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से संतान को संतान प्रदान करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह सभी प्रकार से मंगल का कारक व्रत है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और दशमी तिथि के दिन जो कि चावल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तु का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले
हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। प्रिय भक्तगणों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती है, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं जैसे रविवार एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। प्रिय भक्तगणों, एकादशी की पूजा के बाद दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हाँ,
पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत कब रखें। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से। उससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर। इसलिए इस बार केवल 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्र तोड़ लेने चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:20 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:21 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:54 पर। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से 7:04 तक। इस बार शुभ और शुक्ल योग का दुर्लभ योग भी इस दिन बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा, बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ योग है। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा सुबह 7:15 से 10:19 तक रहेगी। भद्रा के समय शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा और जब स्वर्ग में भद्रा का वास होता है तो वह धरती लोक पर दुखदाई नहीं होती। ऐसे में आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अब जानते हैं 11 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:06 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:55 पर। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह 11:49 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी मुहूर्त बहुत ही उत्तम और सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। बात करते हैं व्रत पारण यानी व्रत खोलने के मुहूर्त के बारे में। तो 11 जनवरी दिन शनिवार को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। सुबह 7:14 से 8:20 के बीच में ध्यान रखिएगा। व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही करना है, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, यह थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।